हेलो एवरीवन। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर में हम लोग कुछ नया चीज़ें सीखेंगे। ओके। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी को लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो वो लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ अगर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन चाहिए तो वहाँ पे मैं हमेशा क्वेश्चन डालता रहता हूँ, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। फिर अब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप उसी ग्रुप में डिस्कस भी कर सकते हो बाकी स्टूडेंट के साथ, और मैं भी रहता हूँ उस ग्रुप में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट के बारे में, है ना, क्योंकि हम लोग इनइक्वालिटी देखने वाला है ना। तो इनइक्वालिटी में अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो उसको कैसे डील करेंगे, पहले हम लोग वो सीखेंगे, है ना। तो कैसे डील करेंगे वो सीखने से पहले हम लोग को स्क्वायर रूट के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है ना। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ऐसे बोल दे कि +4 एंड -4, राइट। बट ऐसा नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज +4 ओनली, माइनस नहीं होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज +4 ओनली। ओके, सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या बोलना चाहिए, +3 ओनली, -3 नहीं होता है, राइट। हाँ, कुछ बच्चों को मतलब प्रॉब्लम क्या होता है इसमें, वो लोग कन्फ्यूज कर सकते, वो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इसी चीज़ में कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि x इक्वल टू √16 और मैं लिखता हूँ कि x² इक्वल टू 16। ओके, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है। ओके, वो डिफरेंस क्या है, यहाँ से जो x का वैल्यू निकल के आएगा ना, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 मतलब ओनली +4, लेकिन x² इक्वल टू 16 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ दो x का वैल्यू मिलेगा। वो क्या है, x इक्वल टू +-4। अगर x की वैल्यू +4 लोगे तो तभी 16 आ जाएगा, -4 लोगे तभी 16 आएगा। तो x का दो वैल्यू आएगा इस इक्वेशन से, लेकिन अगर x इक्वल √16 है तो उसका वैल्यू x इक्वल टू 4 ही आएगा। ठीक है, ओके। अभी देखो कि स्क्वायर रूट में अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ना, स्क्वायर रूट है, ठीक है, स्क्वायर रूट में पॉजिटिव नंबर ही हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव या तो 0 है तो वो क्या होता है, डिफाइन होता है। वो क्या होता है, डिफाइंड होता है। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया तो वो क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया तो क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर आप कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं पुट कर सकते। इज इट क्लियर? ओके, तो अगर नहीं पुट कर सकते, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि अगर किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप का एक एक्सप्रेशन है कि x स्क्वायर रूट ऑफ x - 2 है, उसका मतलब क्या, अब x का वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं इसमें। अगर स्क्वायर रूट ऑफ x - 2 है तो x का क्या क्या वैल्यू आप वहाँ पे पुट कर सकते हो, ये देखना है। तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ x - 2 है ना, तो आपको क्या करना है, x - 2 हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव करना है। मतलब x का वैल्यू हमेशा 2 से बड़ा होना चाहिए, या तो 2 या तो 2 से बड़ा होना चाहिए। अगर 2 से छोटा हो गया तो मान लो कि x का वैल्यू अगर 1 है तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या जाएगा, फिर 1 - 2 -1 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान का रखना है इसमें। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 x - 2 है ना, मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 x - 2 है ना, तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना है कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या एक्सप्रेशन। अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव या तो 0। तो मैं अगर ऐसा लिखा तो मैं ऐसे लिखूंगा x - 1 और x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फिर इसको सोल्व कैसे करोगे, इसको सोल्व कैसे करोगे, बाय OAV कर्व मेथड, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, फिर 1 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, मतलब 2 to इन्फिनिटी और -∞ to 1। तो अगर x का वैल्यू 2 to इन्फिनिटी और -∞ to 1 होगा तभी जाके आपका ए जो स्क्वायर रूट है डिफाइन होगा, अदरवाइज ए स्क्वायर रूट डिफाइन ही नहीं होगा। अगर आप किसी स्क्वायर रूट को डिफाइन करना है तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसको पॉजिटिव कर दो, और वहाँ से जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को पुट करने के बाद ही स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन हो पॉजिटिव होगा, डिफाइन होगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्क्वायर रूट है तो उसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन है वो दैट शुड बी पॉजिटिव या तो 0, पॉजिटिव या 0, राइट। ओके, अब देखते हैं कि स्क्वायर रूट जब इनइक्वालिटी में आ जाते हैं तब हम लोग कैसे डील करेंगे। एक बात तो पता चल गया कि स्क्वायर रूट जो है ना, स्क्वायर रूट का जो इनपुट होता है
वो या तो पॉजिटिव होता है, जीरो होता है, और इसका जो आउटपुट होता है वो भी पॉजिटिव या तो जीरो होता है। मतलब स्क्वायर रूट का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। मैंने क्या बोला कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना है, 4 है, +4 है, -4 नहीं है। तो स्क्वायर रूट का वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव ही है। स्क्वायर रूट पे आप इनपुट, स्क्वायर रूट अगर मैं एज फंक्शन बात करता हूँ, स्क्वायर रूट का इनपुट और आउटपुट दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन है, लेट्स से दोनों साइड एक इनइक्वालिटी है, दोनों साइड क्या है, स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट के अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, एक्स का वैल्यू, मतलब एक्स में कोई ना कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप क्या लिखा हुआ है इसमें कि डिफाइन ईच एंड एवरी स्क्वायर रूट प्रेजेंट इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर एक स्क्वायर रूट का टर्म है तो हमेशा उस स्क्वायर रूट को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और डिफाइन कैसे करेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको पॉजिटिव मान के। तो इसमें 2 स्क्वायर रूट है, तो इसको दोनों स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको आपको क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। दैट एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 0, दैट एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 0, ये करना है। ऐसा करते ही क्या होगा, जो स्क्वायर रूट होगा वो डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करता हूँ, अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करता हूँ, ये क्या है, एक स्क्वायर रूट है, ये भी एक स्क्वायर रूट है, और मैंने अभी भी बोला कि स्क्वायर रूट का जो वैल्यू होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी एक पॉजिटिव है, मतलब एक इनइक्वालिटी है, और इनइक्वालिटी में दोनों साइड में क्या है, पॉजिटिव नंबर है। एक प्रॉपर्टी याद होगा कि अगर इनइक्वालिटी के दोनों साइड पॉजिटिव है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, और स्क्वायर करने के बाद इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर सकते हो, और स्क्वायर करने के बाद दोनों इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज नहीं होता है। अगर दोनों साइड नेगेटिव है तो स्क्वायर तभी स्क्वायर कर सकते हो, लेकिन उसके बाद इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो हम लोग ऐसा काम मतलब डायरेक्टली स्क्वायर नहीं कर सकते, राइट। तो ये बात ध्यान रखना है। फिर स्क्वायर करके और स्क्वायर रूट को स्क्वायर करके स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद एक सॉल्यूशन मिलेगा वहाँ से। फिर इन दोनों सॉल्यूशन का क्या करना है, इंटरसेक्शन हम लोग का फाइनल आंसर होगा। सबसे पहले स्क्वायर रूट को डिफाइन करना है, फिर सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो इन दोनों सॉल्यूशन का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर, राइट। तो एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं तभी समझ में आएगा, एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं तभी जाके अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी है, और उसमें स्क्वायर रूट प्रेजेंट है। जब भी स्क्वायर रूट प्रेजेंट है तो स्टेप 1 में क्या करोगे, उस स्क्वायर रूट दो स्क्वायर रूट प्रेजेंट है तो दोनों को डिफाइन करना है। तो x - 2 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और 5 - x भी पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव या तो 0। यहाँ से कितना आ रहा है, x इज ग्रेटर देन 2 आ रहा है, और यहाँ से कितना निकल के आ रहा है, x लेस देन इक्वल टू 5 निकल के आ रहा है, क्योंकि x को राइट साइड भेजोगे तो x लेस देन इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो स्टेप 1 में क्या सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, बोल रहे x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन 5, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 2 to 5, राइट। स्टेप 1 से एक यही सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। फिर स्टेप 2 में क्या करो, जैसे ही पता चल गया कि मुझे दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, स्क्वायर कर दूंगा। और जब मैं स्क्वायर करूँगा तो लेफ्ट साइड में कितना आएगा, फिर x - 2, और स्क्वायर करने के बाद इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। 5 - x 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/7, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, 7/2 आ गया। तो ये हो गया स्टेप 1 का सॉल्यूशन, ये हो गया स्टेप 2 का सॉल्यूशन। अब क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। एक सॉल्यूशन क्या बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन क्या है, एक सॉल्यूशन क्या है, 2 to 5 है, और 7/2 मुझे लगता है इनके बीच में लाई करेगा 7/2। तो एक सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, 2 to 5, दूसरा क्या बोल रहा है, 7/2 to इन्फिनिटी। तो जो इनका जो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन पॉइंट होगा, जो कॉमन सॉल्यूशन होगा, वो दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। सो आंसर विल बी x बिलोंग्स टू 7/2 to 5, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? ओके। हाँ, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इसको मैंने रख दिया कि चैलेंजर कैटेगरी में रख सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, है ना। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में एक ही स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 1 हो 2 हो, लेकिन स्क्वायर रूट में अंदर जो भी है दैट शुड बी डिफाइंड। तो सबसे पहले तो अगर मैं स्टेप 1 की बात करता हूँ, इसको क्या करो, डिफाइन करो। डिफाइन कैसे करोगे, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको क्या करो,
पॉजिटिव कर दो। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है ना उसका जो कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो मैं एक माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी एक्स और 2 नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई में -1। ठीक है, अब मुझे लगता है फैक्टराइज भी हो रहा है। एक्स स्क्वायर -2x प्लस एक्स -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, x+1 एंड x -2 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। -1 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, वो क्या निकल के आ रहा है कि -1 से लेकर 2 तक, -1 से लेकर 2 तक आ रहा है, राइट। ओके, तो अभी हम लोग करते हैं क्या, ठीक है। अब देखो स्क्वायर रूट को डिफाइन कर दिया, अब इसको सोल्व करते हैं। अब जब सोल्व करने अब जब मैं इसको सोल्व करने जाऊंगा ना, जैसे मैं अगर इसको स्टेप 2 बोल देता हूँ, जब मैं इसको सोल्व करने जाऊंगा तो लेफ्ट साइड में क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है और राइट साइड में कोई साइन पता नहीं है। लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, राइट साइड में x-4 है, उसका साइन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो जब भी तुमको पता नहीं होता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपको क्या करना है, केस बनाना है। एक केस में पॉजिटिव मानना है, दूसरा केस में नेगेटिव मानना है। पहला केस 1 मैं क्या मान रहा हूँ, x-4 को पॉजिटिव मान रहा हूँ। x-4 को क्या मान रहा हूँ, मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ। जब मैं x-4 को पॉजिटिव मानूंगा, इसका मतलब क्या होगा कि x ग्रेटर देन 4। इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 4। फिर जब x-4 मतलब राइट साइड में पॉजिटिव हो गया, लेफ्ट साइड में भी पॉजिटिव, और जब इस कंडीशन में राइट साइड में भी पॉजिटिव, तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। इसको क्या करता हूँ, मैं स्क्वायर करता हूँ। स्क्वायर क्या जाएगा, 2 + x - x² ग्रेटर देन x² + 16 - 8x। तो कितना निकल के आ रहा है ये, 2x² -8x + x मतलब -9x, फिर कितना आएगा, +14 लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि मैं हर एक टर्म को क्या किया, राइट साइड में ले गया, है ना। तो एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, राइट। तो अगर एक क्वाड्रेटिक बन रहा है ना, तो मैं इसका a कितना है, a इज पॉजिटिव, उसका d कितना है, d इज 9² - 2 इंटू मतलब 4 इंटू 2 इंटू 14। तो ये टर्म नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है हमेशा क्या है, एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। a पॉजिटिव और d नेगेटिव, जब a पॉजिटिव और d नेगेटिव होता है, दैट मीन्स वो एक्सप्रेशन कैसा है, हमेशा पॉजिटिव है। बोल रहे एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन लेस देन 0, अभी हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता है। तो x बिलोंग्स टू 5 आ गया, x बिलोंग्स टू क्या आ गया, 5 आ गया, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक है, लेफ्ट साइड में जो बोल रहे हैं हमेशा पॉजिटिव है, और लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, उसका मतलब x का ऐसा एक भी नहीं वैल्यू नहीं मिलेगा, राइट। तो ये तो था केस 2। केस 1 क्या होगा, सॉरी ये तो केस 1, केस 2 क्या होगा। अब मैं क्या मान रहा हूँ, x-4 लेस देन इक्वल टू 0। देखो अभी इक्वल टू तुम कहीं भी लगा दो, किसी में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। x लेस देन इक्वल टू 4, इस कंडीशन में अब देखो, जब तुम राइट साइड, जो ये वाला टर्म था ना, जो क्वेश्चन था 2 + x - x² ग्रेटर देन इक्वल टू x - 4। अब ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव ही है। अब तुम क्या बोल रहे हो, इस केस में तुम क्या बोल रहे हो, यहाँ a क्या है, नेगेटिव है। क्या ऐसा हमेशा होगा क्या, यस, दिस इज ऑलवेज ट्रू। इस केस में 2 + x - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू x - 4। जब ये पॉजिटिव है और a नेगेटिव है, तो ये तो हमेशा ट्रू है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू r आ जाएगा। जब भी एक चीज, एक इक्वेशन है जो ऑब्वियस है, मतलब हमेशा होता है, तो आप क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर हर एक वैल्यू के लिए होगा ये, हर एक वैल्यू के लिए होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में एक एक्सप्रेशन जो पॉजिटिव है और राइट साइड में नेगेटिव है, तो x का कुछ भी वैल्यू लिख लो, x का कुछ भी वैल्यू ले लो, इस कंडीशन में x का कुछ भी वैल्यू ले लो, आपको सही मिलेगा। मतलब x बिलोंग्स टू r ले लो, आपको हमेशा सही आंसर मिलेगा, राइट। तो इस केस 2 में देखो, लेकिन केस 2 में पहले तो हमने कंडीशन लिखनी है, कंडीशन क्या लिखा, x लेस देन इक्वल टू 4, फिर आंसर कितना निकल के आ रहा है कि x बिलोंग्स टू r। तो इस केस 2 का आंसर कितना है, केस 2 का आंसर है x बिलोंग्स टू -∞ to 4, x बिलोंग्स टू -∞ to 4, केस 2 का आंसर है।
केस वन का आंसर कितना था, केस वन का आंसर कितना था, x ग्रेटर देन 4 बट आंसर वॉज 5। देखो जब हम लोग केस बनाते हैं ना, इस केस में जो तुमने पहले मान लिया और जो आंसर आया, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता है। तो इसका आंसर कितना, x ग्रेटर देन 4 और 5 का इंटरसेक्शन 5 है। और केस 2 में x बिलोंग्स टू -∞ to 4, मतलब कंडीशन क्या था, x लेस देन 4 और आंसर क्या आ रहा था, x बिलोंग्स टू r। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, ये आ गया। और जब भी हम लोग केस बनाते हैं ना, तो स्टेप 2 में क्या आएगा, फिर केस 1 और केस 2 का इंटरसेक्शन आएगा। केस 1 इंटरसेक्शन, सॉरी, जब भी हम लोग केस बनाते हैं तो दोनों का यूनियन लेना होता है। जब भी हम लोग केस बनाते हैं, हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग केस बनाएंगे ना, खुद से केस बनाएंगे, हमेशा हर एक केस का क्या करना है, यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन लेना है, ठीक है। तो स्टेप 2 में आंसर क्या आएगा, एक तो बोल रहे हैं 5, दूसरा क्या बोल रहा है -∞ to 4। तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, यूनियन होगा -∞ to 4, है ना। अब स्टेप 1 स्टेप 2 आ गया। स्टेप 1 स्टेप 2 आ गया। जैसे स्टेप 1 स्टेप 2 आ गया तो आप क्या कर सकते हो, अब आंसर लिख सकते हो। जैसे स्टेप 1 स्टेप 2 का आंसर आ गया, आप दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। स्टेप 1 का आंसर कितना है, स्टेप 1 का आंसर है, स्टेप 1 का आंसर है कितना, -1 से 2। स्टेप 1 का आंसर है -1 to 2, -1 to 2। और स्टेप 2 का आंसर है कितना, -∞ to 4, -∞ to 4। तो आंसर क्या होगा फिर, कॉमन पार्ट क्या है इसमें, कॉमन पार्ट मुझे इतना ही देख रहा है, -1 to 4 ये कॉमन पार्ट। सो और फाइनल आंसर इज -1 to 4, -1 to 2, -1 to 2 इज आवर फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर इज -1 to 2। चलिए इसी टाइप का और एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसी को मैं आके इसको भी मैं क्या करूँगा, चैलेंजर कैटेगरी में रखूँगा, ठीक है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है, स्क्वायर रूट को डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करते हैं, एक स्क्वायर रूट के अंदर x-6 है जो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एक स्क्वायर रूट के अंदर 10 - x है जो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और x लेस देन इक्वल टू 10। तो स्टेप 1 से स्क्वायर रूट को डिफाइन करके जो आंसर निकल के आ रहा है, x बिलोंग्स टू 6 to 10 आ रहा है, x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, 6 to 10 आ रहा है, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम लोग सोल्व करेंगे। अब देखो अगर मैं ऐसे करता हूँ ना, इसको ऐसे लिख देता हूँ, x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + 10 - x, ठीक है। जैसे ही मैंने ऐसे लिखा ना, ये देखो एक पॉजिटिव है, ये देखो क्या है, पॉजिटिव है, और ये भी एक पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के साथ 1 ऐड करोगे तो ये भी पॉजिटिव होगा। मतलब पूरे लेफ्ट साइड में पॉजिटिव और पूरा राइट साइड में भी पॉजिटिव। अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो हम लोग हमेशा क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनइक्वालिटी भी चेंज नहीं होता है। तो स्क्वायर कर देते हैं। फिर जब मैं स्क्वायर करूँगा कितना आएगा, फिर x - 6 राइट साइड में कितना आएगा, a² + a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखो, 10 - x + 2 टाइम्स 10 - x, ओके। तो कितना आ रहा है, 2x माइनस कितना आएगा, 6 - 6 - 11 - 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स 10 - x आ गया, ठीक है। अब देखो वही सिचुएशन बन गया कि एक इनइक्वालिटी में एक साइड में स्क्वायर रूट है, दूसरे साइड में स्क्वायर रूट नहीं है। अब जब एक साइड में स्क्वायर रूट आता है उसका मतलब हमेशा पॉजिटिव है, और जैसे दूसरा साइड में कोई स्क्वायर रूट नहीं है उसका मतलब उसमें हम लोग क्या करेंगे, केस बनाएंगे। फिर मतलब वो हमेशा पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक बार पॉजिटिव मान के सोल्व करेंगे, एक बार नेगेटिव मान के सोल्व करेंगे, फिर दोनों केस का यूनियन लेके इस पूरे स्टेप का सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग क्या करना है, इसी को सोल्व करना है। अभी हम लोग को क्या करना है, इसी को सोल्व करना है। ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं क्या मान रहा हूँ, मैं केस 1 मान रहा हूँ। जो स्टेप 2 का जो सॉल्यूशन है उसमें क्या कर रहा हूँ मैं, स्टेप केस 1 मान रहा हूँ।
केस 1 में क्या मान रहा हूँ कि जो लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है 2x माइनस 17 दैट इज पॉजिटिव। मतलब मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17/2, ये मान के चल रहा हूँ मैं, राइट। तो जैसे ही x इज ग्रेटर देन 17/2 मतलब मैं इसको क्या मान रहा हूँ, पॉजिटिव मान रहा हूँ। तो ए भी पॉजिटिव, दोनों साइड पॉजिटिव, तो स्क्वायर करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो स्क्वायरिंग करने के बाद क्या आएगा फिर, 4x² प्लस 17 का स्क्वायर कितना होता है, आई थिंक 17 का स्क्वायर होता है आई थिंक 289 माइनस 2 इंटू 17 34 68x, ये आएगा देखना, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 10 माइनस एक्स। तो जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो कितना आएगा, 4x² माइनस तो नहीं आएगा, हाँ माइनस 68x प्लस 4x तो माइनस 64x, हाँ प्लस 289 माइनस 40 तो 249 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक आ गया, और जैसे ही क्वाड्रेटिक आता है हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। ए पॉजिटिव है और डी कितना आ रहा है, डी इज 64 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 249। मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना होता है इसका वैल्यू, 64 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 29, इसका वैल्यू आता है 112, द वैल्यू इज 112, है ना। मतलब डी इज पॉजिटिव और ए इज पॉजिटिव, मतलब क्या, इसका एक रियल रूट आएगा। जब भी डी पॉजिटिव होता है हम लोग क्या करते हैं, उसका एक रियल रूट आता है, मतलब इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अगर फैक्टराइज करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं साइड में क्या करता हूँ, एक्स का वैल्यू निकाल लेता हूँ। एक्स कितना आएगा फिर, एक्स इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 60 मतलब प्लस 64 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 249 24, ठीक है। हाँ इसका वैल्यू कितना आ रहा था, 112 आ रहा था, तो 64 प्लस माइनस 112 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 112 का हम लोग लिख सकते हैं आई थिंक 16 इंटू 7 लिख सकते हैं, 16 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो 16 तो बाहर आ जाएगा, तो आंसर कितना रह जाएगा फिर, 16 प्लस माइनस √7/2 आ जाएगा। मतलब इस एक्सप्रेशन में क्या लिख सकता हूँ, 4 टाइम्स x माइनस अल्फा वन कितना है, 16 माइनस √7/2। एक क्वाड्रेटिक को मैं क्या कर रहा हूँ, उनके फैक्टर्स के टर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक को उनके फैक्टर्स के टर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। x माइनस 16 प्लस √7/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको नंबर लाइन में प्लॉट करना पड़ेगा। तो मैं इसमें कर देता हूँ, नंबर लाइन में प्लॉट कर देता हूँ इसमें, ठीक है। एक पॉइंट है क्या, एक पॉइंट है 16 माइनस √7/2 और दूसरा पॉइंट है 16 प्लस √7/2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए तो आंसर में क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है। ये क्लियर है आई थिंक। तो केस 1 का जो आंसर होगा, अब देखो जो केस 1 का कंडीशन था ये, और केस 1 का आंसर आ गया ये, लेकिन इसके बाद भी इनका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो अगर मुझे 17/2 पुट करना है, मुझे लगता है कि 20 में लाई कर रहा है, 17/2 है ना, मतलब कितना है 8.5 17/2 यहीं पे लाई करेगा, 17/2 जो है ना यहीं पे लाई करेगा, और ग्रेटर देन 7/2, मतलब जो कंडीशन था उसके हिसाब से इतना आना चाहिए था। फिर जो कंडीशन मानते हैं हम लोग और जो आंसर निकल के आता है उसका हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। तो मतलब इस केस 1 का आंसर कितना है, केस 1 का आंसर है 16 प्लस √7/2 टू इन्फिनिटी। जो केस 1 का आंसर है वो क्या है, 16 प्लस √7/2 टू इन्फिनिटी, राइट। ओके, तो ये तो हो गया केस 1, क्योंकि स्टेप 2 में केस 1 केस 2 दोनों आएगा ना, तो अभी तो बस केस 1 निकला है। केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में क्या बनोगे आप,
कि 2x माइनस 7 क्या है, नेगेटिव है। 2x माइनस 7 क्या है, नेगेटिव है। टेन माइनस एक्स। अब इसमें क्या मानोगे कि ये नेगेटिव है। केस 2 में मैं क्या मान रहा हूँ कि 2x माइनस 7 नेगेटिव है, लेस देन 0। मतलब क्या, 2x माइनस 7 मतलब x लेस देन 7/2। लेकिन एक बात बताओ, जब ठीक है कंडीशन इसके हिसाब से x लेस देन माइनस 7/2 जब सोल्व करोगे ना, मतलब एक नेगेटिव नंबर इज ग्रेटर देन ए पॉजिटिव नंबर, क्या ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो x बिलोंग्स टू 5। इस केस 2 के लिए x बिलोंग्स टू 5 आ गया। केस 2 के लिए x इज बिलोंग्स टू 5, ठीक है। लेकिन स्टेप 2 कैसे बनता है? केस 1 केस 2 का यूनियन लेके। हाँ, जब भी हम लोग केस बनाते हैं हम लोग क्या करते हैं, यूनियन लेते हैं। तो जो केस 2 का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, स्टेप 2 का जो सॉल्यूशन है, स्टेप 2 का वो क्या है, केस 1 केस 2 का क्या है, यूनियन है। केस 2 तो 5 है, केस 1 में कितना आ रहा है, 6 प्लस 16 प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। स्टेप 1 स्टेप 2 आ गया। स्टेप 2 का फाइनल आंसर यही है, और स्टेप 1 का एक आंसर है। दोनों का क्या लेना है, अब इंटरसेक्शन लेना है। स्टेप 1 2 बोल रहे हैं 6 to 10। तो फाइनल आंसर के लिए क्या करोगे आप, स्टेप 1 यूनियन इंटरसेक्शन स्टेप 2 करो, दैट विल योर फाइनल आंसर, है ना। तो स्टेप 1 में क्या था सॉल्यूशन, 2 to 10। और मुझे लगता है कि जो 16 प्लस रूट 7/2 है, 16 मतलब क्या, 16 प्लस रूट 7 का वैल्यू कितना आएगा, 4 तो नहीं आएगा, तो मतलब 10 से छोटा ही होगा। तो ये नंबर यहीं पे लाई करेगा, 16 प्लस रूट 7/2। 2 और 10 के बीच में लाई करेगा। और एक आंसर क्या बोल रहा है कि एक आंसर बोल रहा है, आंसर कितना है, एक आंसर बोल रहा है 2 to 10 है आंसर, जो स्टेप 1 का आंसर है 2 to 10। और जो दूसरा आंसर है वो क्या बोल रहा है कि 16 प्लस रूट 7/2 से इन्फिनिटी तक। तो कंबाइन पार्ट क्या है, कंबाइन पार्ट मुझे कंबाइन पार्ट बता दो, कंबाइन पार्ट क्या आएगा, इतना ही आएगा। मतलब फाइनल आंसर कितना आ रहा है फिर, 16 प्लस रूट 7/2 टू इन्फिनिटी आ रहा है, सॉरी 2 to 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ओके। हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग इसी चैप्टर में जो बेसिक मैथ्स में कुछ और टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे मॉडुलस फंक्शन कवर करेंगे, और मॉडुलस बेस्ड इनइक्वालिटी को कवर करेंगे, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन कवर करेंगे, फिर लॉग बेस्ड इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन कवर करेंगे, और फिर आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है हम लोग उसी के ऊपर ध्यान देंगे। आई नो कि जो बेसिक मैथ्स है इसमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत अच्छे से सीखना पड़ता है ये बेसिक मैथ्स। मैंने हमेशा मतलब मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 2 चैप्टर के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, दैट इज बेसिक मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री। अगर एक जेई का एस्पिरेंट्स हो तो 2 चैप्टर के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, मैं हमेशा बोलता हूँ, बेसिक मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री, ओके। तो हम लोग बेसिक मैथ्स बहुत ही आराम से सीखेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।